बेहतर से बेहतर प्रयास करो, बेहतर से बेहतर प्रयास करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर की ऐसा शीशा तलाश करो। मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर गोंडा से क्या है पॉलिटेक्निक कर चुका हूं 18 से 21 में। मैं आपको इस वीडियो में फुली डिटेल बताने वाला हूं कि यूपी ITI में कितने मार्क्स तक, अगर आपके 10वीं में कितने नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी से। तथा इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे कि जो हमारा ITI का जो कट ऑफ बनता है एक्चुअली में बनता कैसा है। कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि ITI में जो कट ऑफ बनता है वो कैसे बनता है, इस पर भी बताएंगे। पहले उससे पहले हमें समझना होगा कि ITI में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, हम यूपी ITI को टारगेट करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको प्रोसेस क्या होता है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके पास 10वीं का नंबर होना चाहिए। अगर आप इस बार 2024 में अगर आप ITI का फॉर्म भरना चाहते हैं तो, क्योंकि ITI का जो फॉर्म आएगा जब आपका 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा तभी ITI का फॉर्म आएगा। तो एक चीज निश्चिंत रहिए, जो इस बार 2024 में 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो आप ITI का फॉर्म भर सकते हो। जो 12वीं का दिए हैं तो आपके पास 10वीं का रिजल्ट होगा तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ITI में योग्यता 8वीं 10वीं ये सब चीज मांगी जाती है, उस वीडियो को देखना है। या जो फॉर्म आता है वो कब कब आता है, चाहे 20 हो 21 हो या 22 हो, तो उस वीडियो को देखना है। तो या 24 का फॉर्म कब आएगा तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप वहां से दे सकते हो। तो फॉर्म आएगा आपका जब रिजल्ट आएगा 10वीं, उसके बाद में आएगा। फिर उसी के आधार पर आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन के बाद में मेरिट बनती है। जनरल के लिए एंड OBC के लिए 250 रुपये लगता है, SC ST के लिए 150 रुपये ये ऑनलाइन करने का फीस लगता है। फिर क्या है, कट ऑफ आपका तैयार होगा। अच्छा, कट ऑफ जो तैयार होता है वो बहुत सारी चीज पर डिपेंड करता है। हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलेज है उन सबका जो कट ऑफ जाता है वो डिफरेंट जाता है, यानी कि भिन्न भिन्न जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ फैक्ट काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कॉलेज है, इस कॉलेज में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया और कोई 70% है, किसी का 80% है, किसी का 90% है। तो ये चीज डिपेंड करता है कि जो कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया तथा उन बच्चों का मेरिट कितना है। और दूसरी चीज कि उस कॉलेज में कितना सीट है। जैसे मान लीजिए 2 सीट है तो एक बच्चे ने 80% वाला कर दिया, एक 75% वाला कर दिया, तो आप 70 है तो आप रह जाओगे। और मान लीजिए ये क्या है 200 सीट है तो बहुत आपका भी नंबर आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज होती हैं कि वहां पर सीट कितना है, वहां पर बच्चों ने कितना फॉर्म अप्लाई किया, उनका नंबर कितना है। तो इस सब पर जोड़ गाड़ कर यह आपका जो कट ऑफ है वो बनता है। तो ये चीज, और जो आपका एडमिशन होता है वो कई 3-4 लिस्टों में होता है। तो आप कॉलेज पर जाकर आप देखिएगा या ऑनलाइन भी चेक करते रहेगा, या जब होगा तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिख दिया है कि आप किस वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं। तो आप क्या है, आपका जो रैंक होना, यानी जो आपका 10th में परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, मैं आपका 10th का जो % मार्क है वो लिखता रहूंगा। देखिए, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी एक ही होती है, यानी कि सामान्य वर्ग जो होता है इसके लिए अगर हम एक ऑन एवरेज अगर मार्क्स के बारे में बात करें तो मेरे दोस्त, तो कम से कम आपकी क्या है 75 होना चाहिए। मैंने एक आपको एवरेज या अप्रॉक्स डेटा बताया हुआ है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा या आपको नहीं मान लेना है। अगर आपके कम भी नाम मार्क्स हैं तो आपको ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि मैं कह दिया तो ये ब्रह्म लकीर है, आपको ट्राई करना है। हो सकता है कि आपका मार्क्स आज नंबर आ जाए, है ना। तो क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूंगा, जो ITI में कॉलेज वाला, अगर आपके 10वीं में, अगर आप जैसे मान लिया पढ़ने वाले अच्छे बच्चे थे और आपका 10वीं में राइटिंग अच्छा नहीं था तो आपका मार्क्स कम आ गया, तो इसमें आप तो बाहर हो जाओगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब छोटी चीज जाती है तो हमको बड़ी चीज मिलती है। आप यूपी ITI का फॉर्म भर दीजिए। यूपी ITI में क्या है, कोई मेरिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप 35% आपके 10वीं में मार्क्स हैं तो आप क्या है यूपी ITI का फॉर्म भर सकते हो। और आप एक चीज सुन लीजिए, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो आपके कोई इसमें मेरिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इससे बेटर होता है पहली बात। तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हो। तो आप निराश मत होइए, अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपके लिए दूसरा मौका है। अब बात करते हैं OBC या EWS के लिए कितना नंबर चाहिए। तो मेरे मित्र, आपको चीज ध्यान देना होगा, कम से कम आपकी 63% चाहिए ही, है ना। कम से कम 63% चाहिए ही, तब जाकर OBC या EWS में हो पाए। EWS हमारा जनरल का पार्ट था, इसीलिए मैंने इसमें यही पर लिख दिया है। एंड SC से अगर आप हैं तो कम से कम मेरे मित्र आपका क्या है 58, इतना आप मान लीजिए कि 58% कम से कम आपका होना चाहिए। वहीं अगर आप ST से हैं तो कम से कम आपका क्या है 50+ होना चाहिए, 50+ होना चाहिए डाटा। तो ये डाटा आपका रहा, ये आप क्या है इसको आप अप्रॉक्स डेटा मानकर आप फॉलो कर सकते हो।
पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आता है वो भी देखना है तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको वीडियो हमारा सबसे पहले मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। या आपको अब ITI का फॉर्म कब आएगा तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा ITI फॉर्म डेट बाय SWR, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे जैसे वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लासेस के बारे में, तो मित्रों अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि जैसे जैसे वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटेक्निक संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।